Hello everyone and welcome. This is Hemant Parsake and today I am going to conduct your first online lecture. In semester 3, I am going to teach you this paper 2, Physiology and Biochemistry. In paper 2, we are going to discuss this unit 1, Metabolism. Okay. So let's start with the metabolism. Today's lecture will be only introductory lecture. We will discuss the syllabus only. In this syllabus there are a number of similar looking terms, that's why it is very necessary to discuss syllabus only today. Okay, from next lecture we will start our actual topic. Okay, so firstly today we will only discuss syllabus. So in unit 1, metabolism. Okay, so very first question arises, what is metabolism? Okay, so metabolism is the term used to describe all the chemical reactions involved in maintaining the living state of the cells in the organism. Okay, so what it means, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी सेल्स या हमारी बॉडी को अलाइव रखने के लिए, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलेंगे. ओके, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलेंगे. क्यों नेसेसरी है? क्योंकि हमारी सेल्स को लिविंग स्टेट में रखने के लिए ये केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इसके बारे में हम लोगों को देखना है आज. ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड हम लोगों को मिलते कहाँ से, हमारी बॉडी में आते कहाँ से. ठीक है, सो वी गेट दिस ऑल फ्रॉम आवर डाइट. हमारी डाइट में से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड मिलते हैं. ठीक है, लेकिन हम लोग कभी ऐसा बोलते नहीं है कि आज मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया, मैंने आज प्रोटीन खाया, उसने आज लिपिड खाया. हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग ने सिर्फ आज खाना खाया है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे खाने में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है. ठीक है, और जब हम लोग ये खाने में खाते हैं तो ये हम मैक्रो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं. ठीक है, दे आर इन मैक्रो मॉलिक्यूलर फॉर्म. सो सेल्स कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस मैक्रो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स. ओके, दिस मैक्रो मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द सेल्स. सो सेल्स क्या करती है, पहले हमारी बॉडी में क्या होता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो पहले इसका डाइजेशन होता है. डाइजेशन का मतलब क्या है कि ब्रेक डाउन होता है, सिंपल वर्ड्स में. ओके, जो मैक्रोमोलिकुलर मॉलिक्यूल्स है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, सो आवर सेल्स कैन इजीली अब्जॉर्ब देम. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट का अगर देखा जाए तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होकर हम लोगों को ग्लूकोज मिलता है. ठीक है, और ये ग्लूकोज जाता है हमारी सेल में, सेल साइटोप्लाज्म में. ठीक है, और सेल साइटोप्लाज्म में जाने के बाद उसका ब्रेक डाउन होके हम लोगों को एनर्जी मिलती है और इसी चीज़ को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन. सी फर्स्ट इज ग्लूकोज. ओके, तो ग्लूकोज तो हम लोगों को हमारे डाइट से मिल जाएगा. ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मिल जाएगा, फिर डाइजेशन होके कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बनेगा, वो एब्जॉर्ब होगा हमारी ब्लड स्ट्रीम में और ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टर्म है ग्लाइकोलाइसिस. ओके, so this term is made up of these two words, glyco and second is lysis. So firstly, glyco means glucose or sugar. Okay, glyco means glucose or sugar. Lysis means breakdown of that glucose or sugar. Okay, lysis का मतलब होता है कि break down करना. Okay, उसको break करना. glyco का मतलब है sugar. तो glycolysis में क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है. ओके, उसकी एनर्जी बनाने के लिए हम लोगों को पहले ग्लूकोज को ब्रेक करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है. ठीक है, और ये ब्रेक डाउन होने की प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं. ठीक, तो ये कैसे कैसे होता है, कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस में. सेकंड आता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस. ओके, बट फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन दिस ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म. ओके, देन वी विल सी दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस. सो यहाँ पे देखिए ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म. ओके, तो यहाँ पे पहला वर्ड आता है ये ग्लाइकोजन. ओके, सो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन मतलब एक आपको एग्जांपल बताता हूँ. जैसे आपके क्लास में अक्षता है. ठीक है, अक्षता, सपोज कि अक्षता के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे पैसे अक्षता के पास. तो अक्षता क्या करेगी, सबसे पहले एक साथ तो खर्च नहीं कर सकती, आज एक दिन में खर्च नहीं हो सकते पैसे. ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो बैंक में जाके उनको डिपॉजिट कर देगी पैसों को. ठीक है, बैंक में जाके डिपॉजिट कर देगी, फिर क्या, जब उसके पॉकेट मनी खत्म हो जाएंगे तब वो, जब उसको ज़रूरत रहेगी तब वो निकाल लेगी. ठीक है, समझो कि आज उसने पैसे डाले, 10 दिन बाद उसको ज़रूरत है तो वो थोड़े थोड़े करके निकाल लेगी बाद में. ठीक है,
उसी तरह जैसे अक्षदा ने बैंक में पैसे डाल के रख दिए, ठीक है, उसी तरह हमारी बॉडी क्या करती है, जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रहता है ग्लूकोज, ठीक है, तो उसको क्या करती है हमारी बॉडी, जब यूटिलाइज नहीं कर सकती। अगर मेरी बॉडी में अभी बहुत सारा ग्लूकोज आ गया है और मैंने कोई काम नहीं किया, ठीक है, मुझे आज ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बॉडी आज ग्लूकोज को स्टोर करके रख रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ दिस ग्लाइकोजन। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजन। ये समझा? अभी कैसा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लाइकोजेनेसिस और यहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। सी दिस ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ओके, सो अगर हम इनको स्प्लिट करके देखेंगे तो यहाँ पे वर्ड मिलता है ग्लाइको और सेकंड जेनेसिस। ग्लाइको का मतलब क्या है कि ग्लाइकोजन, ये ठीक है, इसका मतलब है ग्लाइकोजन। और जेनेसिस का मतलब क्या है, बनाना। जैसे मैंने बोला अभी कि अक्षदा के पास ज़्यादा पैसे थे तो उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। सेम यहाँ पे भी ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या है, हमारी बॉडी ग्लूकोज को स्टोर करती है, डिपॉजिट करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, जब ग्लूकोज स्टोर हो जाता है तब उसको हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स में। ओके, और ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इसका मतलब क्या है, जैसे अक्षदा ने, उसको जब पैसों की ज़रूरत थी तो वो बैंक में जाकर उसने फिर से निकाल लिए। जब हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की और हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, सपोज कि मेरा आज फास्ट है तो मुझे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, तब क्या कर रही है हमारी बॉडी, इसको यूटिलाइज कर रही है, ये ग्लाइकोजन को, स्टोर्ड ग्लाइकोजन को। ओके, सो उसको ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। सो ये समझा व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ओके, नेक्स्ट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप लोगों को 3 वर्ड्स मिलेंगे, फर्स्ट है ग्लूको, सेकंड इज नियो एंड थर्ड वन इज द जेनेसिस। ओके, सो अभी मैंने बताया कि जैसे कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज से हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसको यूज करती है। ओके, इफ आई डोंट हैव ग्लूकोज इन माई बॉडी, आई डोंट हैव ग्लाइकोजन इन माई बॉडी, सो व्हाट माई बॉडी विल डू। अभी सवाल आ गया, अगर मेरे पास, मेरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, सपोज मेरा फास्ट है, मेरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी नहीं गया जिससे कि मुझे ग्लूकोज मिल सके, और मेरी बॉडी में ग्लाइकोजन भी नहीं है, सपोज वो भी खत्म हो गया, तो अब क्या करेगी मेरी बॉडी, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, ग्लाइकोजन भी नहीं है, तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, ओके, लिपिड हो गया, इनको यूटिलाइज करके ग्लूकोज बना रही है। इस चीज़ को हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलेंगे। ग्लूको मतलब ये ग्लूकोज बनाना, नियो मतलब न्यू सोर्स, और जेनेसिस मतलब बनाना। ये ग्लूकोज मतलब, ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज, नियो का मतलब न्यू सोर्स एंड जेनेसिस का मतलब है बनाना। ओके, लिख के रखना है आप लोगों को, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू सोर्स और जेनेसिस मतलब बनाना। ओके, सो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यू सोर्सेस। ओके, तो न्यू सोर्स मतलब क्या है यहाँ पे कि ऑलवेज हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज कहाँ से बनाती है, आइदर तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, ओके, या आइदर फिर ग्लाइकोजन हो गया, बट यहाँ पे क्या कर रही है हमारी बॉडी, एक्सट्रीम कंडीशन में प्रोटीन और लिपिड से ग्लूकोज बना रही है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन, not actual lecture, in next video I will explain this protein metabolism. Okay, so we will continue in next video.